सोनीपत के देवड़ू रोड स्थित जाने माने दिल्ली विद्यापीठ स्कूल में आज प्री नर्सरी से 12वीं तक के 450 विद्यार्थियों ने खुद की प्रतिभा को दिखाते हुए देश के ज्वलंत विषयों पर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, पर्यावरण, कला, तकनीक सहित जैसे न्यूक्लियर बम कैसे कार्य करता है, डीएनए की जांच कैसे होती है जैसे विषयों सहित अनेक ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट तैयार कर एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए। इस दौरान स्कूल प्रबंधक वीर सिंह सैनी द्वारा आमंत्रित शहर की जानी मानी हस्तियां जज के रूप में पहुंची और विद्यार्थियों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। वह विद्यार्थियों से उन प्रोजेक्ट बारे में चर्चा भी की। इस दौरान जगत महान न्यूज ने भी विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्कूल प्राचार्य अनुराधा ग्रोवर व अवलोकन और बच्चों की प्रतिभा को परखने के लिए पहुंचे जजों से भी बात की, जिसमें जहां बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया तो शिक्षकों ने इसके लिए कितनी मेहनत की इस बारे व आए हुए जज ने बच्चों की प्रतिभा व स्कूल प्रबंधन की तारीफ की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आप देख रहे हैं तस्वीरें दिल्ली विद्यापीठ स्कूल से। यहाँ पे बच्चों द्वारा एग्जीबिशन लगाई गई है और बाहर से कुछ विशेषज्ञ आए हैं जो कि आज एग्जीबिशन का अवलोकन कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं जानते हैं इनसे। आप कहाँ से आए मैम? नमस्कार सर, मैं सोनीपत से हूँ। जी हाँ, आई एम लेक्चरर इन कॉमर्स। और बच्चों की ने बहुत मेहनत की है, बढ़ चढ़ के हर चीज़ को बनाया है। साइंस के टॉपिक्स लिए हैं, मैथ्स के टॉपिक्स लिए हैं और बहुत मेहनत की है टीचर्स, बच्चों की और यहाँ की जो स्टाफ हैं, प्रिंसिपल हैं, दे हैव डन ए लॉट। कई जगह जाते रहते हैं लेकिन यहाँ बच्चों ने जो एक क्रिएटिविटी है दैट इज़ वेरी गुड। वाटर पॉल्यूशन के ऊपर, G20 के ऊपर और ये विंड मिल के ऊपर साइंस के टॉपिक्स बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं और बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे बच्चों ने क्या क्या चीजें बनाई हैं? क्या बनाया आपने? Small water pump. अच्छा, कैसे काम करता है ये? The small water pump is used to transport water from one place to another place. The small water pump is to use to convert electric energy into hydraulic energy. Important part of nature. Forest given oxygens to live life. Cutting for trees good not for environment. They make our environment fresh and green. Forest reduce global warming. G20 is also called Group of 20. इसमें 20 वो होते हैं, देश होते हैं, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, टर्की, Kacha house are temporary house. These house are very high, narrow and built mud brick are called kacha house. आपने बताया क्या नाम है आपका? Ria. क्या बनाया आपने? Urban area versus rural lifestyle. क्या बनाया? Photosynthesis. क्या नाम है आपका? Chandni. चांदनी। आपने क्या बनाया बेटा? Windmill. विंड। इससे क्या होगा? इससे जो है वो हम इसको जो है ना विलेज वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ज्यादा करता है। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों ने काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। यहाँ भी इन बच्चों ने 3D शॉप्स बनाई है और ये देख सकते हैं आप बच्चों ने यहाँ पे विंड एनर्जी किस तरह से जनरेट की जा सकती है उसको इन्होंने दर्शाया है। ऐसा है जी, यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन है। ये SST डिपार्टमेंट में वालों ने तैयारी कराई है बच्चों की और इसमें अच्छे खासे मॉडल्स बनवाए हुए हैं। इन मॉडल्स में बच्चों ने सोलर सिस्टम बनाए हैं, वॉल्केनो बनाया हुआ है, जू बनाया हुआ है बच्चों ने और बच्चे बहुत अच्छी तरह से आंसर भी दे रहे हैं जिन क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के टीचर्स बहुत मेहनती हैं बच्चों के साथ, क्योंकि अगर बच्चों से मैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो बच्चे बता रहे हैं उसका आंसर, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बाहर का आया अगर बच्चे से पूछ रहा है जज कि बेटा इसका क्या आंसर है, तो बच्चा परफेक्टली आंसर दे रहा है बिना झिझक किए। तो ये सारा क्रेडिट जो है ये स्कूल के प्रधानाचार्य को, स्कूल के ऑनर्स को, जिन्होंने इतना अच्छा स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है यहाँ, ये सब उनको जाता है क्रेडिट। देखिए जी, मेरा तो ये मन कर रहा है मैं सारे बच्चों को फर्स्ट कर दूं। सारे बच्चों को? हाँ, क्योंकि बच्चों ने वाकई इतनी मेहनत की है और मैं गई हूँ स्कूलों में जज बन के, वहां पर या तो हाउस वाइज कंपटीशन होता है या टीम्स बना दी जाती हैं। इतने सारे मॉडल्स बच्चों ने इतनी मेहनत करके बनाए हैं, ये तो मैंने शायद फर्स्ट टाइम ही देखा है। फर्स्टली यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स है ये मैसेज भेजते हैं, देन न्यूरॉन सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन
which create electrical impulse. Then sir ये एक्सॉन के ये नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ये यहाँ पे एक्सॉन के पास जाती है और ये नेक्स्ट न्यूरॉन में इसे भेजता है. और देन एक केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. न्यूरो के बारे में इस गुड़िया ने पढ़ा और इसको प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाया, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. और ये एसिड रेन, ये क्या है बेटा एसिड रेन? सर ये वो रेन है जिसमें जो फैक्ट्रीज होती है उसमें से पोल्यूशन जाता है और वो एयर के साथ मिक्स होकर रेन की फॉर्म में आता है. ये बहुत हार्मफुल होता है. जैसे ताजमहल है वो डिस्ट्रॉय है, पहले वो व्हाइट कलर का था बट एसिड रेन की वजह से वो येलो कलर का हो रहा है. और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो पहले ब्राउन कलर की थी वो ग्रीन हो रही है क्योंकि वो ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है और फिर ग्रीन कलर की कोटिंग दे देती है, इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अब ब्राउन की जगह ग्रीन कलर पड़ता है हमारे इससे सीधा जो सन की यूवी रेज होती है वो हमारी अर्थ पे इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम और आई डिजीज होता है जैसे कि कैटरैक्ट्स. और मेन जो स्किन कैंसर होता है मेलानोमा वो ज़्यादा बढ़ता है. सर नेफ्रॉन. क्या है? सर ये किडनी का एक पार्ट है जिसमें ब्लड जो है साफ होता है and absorb some useful substances like water, amino acid. सर ये हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था सर. हमारा बायो का पहला ही चैप्टर है जिसमें एक रेस्पिरेशन के नाम से पूरी वो है सर. सर ये हार्ट ह्यूमन हार्ट है सर. ह्यूमन हार्ट? यस सर. यानी कि हार्ट के डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? यस सर. क्यों, क्या कारण? सर इतनी केसेस देखे हमने हार्ट अटैक की, इन सब चीजों के, इसलिए सर. न्यूरॉन. यानी कि न्यूरो के बारे में आपने बताया है, किस तरीके से काम करता है? ऐसे न्यूरॉन के बारे में काम करना बताया. हमारे शरीर का एक सेल है जो ट्रांसफर ऑफ मैसेज जितने भी मैसेज ब्रेन तक ट्रांसफर करने का काम करता है. और देख रहे हैं आप किस तरीके से ये प्रोजेक्ट वेस्ट मटेरियल से बनाया है. वेस्ट मटेरियल से, ये सबसे अच्छी बात है. इन्होंने सबने वेस्ट मटेरियल, ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाया? यस सर. अरे वाह, क्या नाम बेटा? आकृति. आकृति ने बहुत सुंदर आकृति बनाई है ना. फ्लावर पॉट आपने भी वेस्ट से बनाया? यस सर. क्या नाम है? शिक्षा. आपका नाम क्या बेटा? दीपांश. क्या बनाया ये? सर ये ट्री हाउस है, ये म्यूजिशियंस है, ये होम डेकोर है, सब चीज. ये आपने तो आपका घर बहुत सुंदर बना दिया. क्या नाम बेटा आपका? सर लक्षिता. लक्षिता. क्या बनाया आपने यहाँ? सर जू. ये वेस्ट से बनाया है? यस सर. तो आपने मेयर से मिलेंगे कि अपने आप पार्क बनाएंगे वेस्ट से? इससे बनाया आपने? यस सर. क्या है ये? सर एरिया एंड पेरीमीटर का मॉडल है ये. एरिया पैरामीटर का मॉडल है. कैसे काम करता है ये? सर इसको ऐसे मतलब घुमा सकते हैं एंड इसके अंदर फॉर्मूलेज लिखे हैं. My name is Chatrupa and I am from 7th IV. My model is on air and water pollution. Good morning sir, my name is Bhavya. I prepared a topic on types of numbers, natural numbers. ओके. आपका क्या नाम बेटा? Good morning sir, my name is Aditi. क्या बनाया है? Forest. फॉरेस्ट. Good morning sir, my name is Akanksha. Tree planting. Good morning sir, my name is Sonal. I am from 7th class. I made this project on air and water pollution. Sir, my name is Palak. This is the model of water cycle. Made the integers project on maths. My name is Karan. I am student of 7th Mars. My project name is Windmill. सर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, रिड्यूस करता है. क्या बनाया ये? सर इन कंप्यूटर एंड इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस. ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है. डिमांड मतलब कि मांग, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको किस चीज की नीड है, वो आपको ही चाहिए. जैसे आपको ये कार्डबोर्ड चाहिए, आपको ये कार्डबोर्ड परचेज करना है, तो इसकी अगर कुछ भी कॉस्ट होगी, चाहे इसकी कॉस्ट हाई हो चाहे लो, आपको चाहिए ही चाहिए. अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तब होती है जब आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है और आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है. मतलब कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव ए बजट ऑफ ओनली 5 रुपीज, आपका बजट 5 रुपीज का है और आपको एक पेन बाय करना है. क्या बनाया? सर ये बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट इज अ शीट, स्टेटमेंट ऑफ शीट विच इज यूज्ड टू नो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. इवैल्यूएशन ऑफ मनी बनाया हमने. इसमें ये प्रेजेंट करता है कि पहले के टाइम पे मनी की क्या वैल्यू थी और अब के टाइम पे क्या वैल्यू है. इसमें सारा शो कर रखा है. पहले तो बाटला सिस्टम था हमारा जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे. देन उसके बाद कॉइन्स आए जो मतलब बहुत एक्सपेंसिव थे. देन उसके बाद पेपर करेंसी आई. देन उसके बाद क्रेडिट कार्ड वगैरह. क्या बनाया बेटा? सर हमने बनाई है कॉमर्स सिटी, मतलब एक ओवरऑल एसेंस बनाया मेन टर्म्स कॉमर्स की.
जैसे कि आप यहाँ इंश्योरेंस देख सकते हो, आप ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह अमेज़न वगैरह वेब बिजनेस देख सकते हो, सब देख सकते हो। इटली हाउस है। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th आई क्या कैसे बनाया है? मिट्टी से? निकली से क्ले टाइप किससे बनाया? कितने? ये इको फ्रेंडली है इन्वायरमेंट के लिए, और ये इन्वायरमेंट को बहुत फायदा देते हैं। ये कोई वेस्ट नहीं होता इनसे। ये इन्होंने यहाँ पे हाउस बनाया है। आपने बनाया है? किसने बनाया है? आपने बनाया? यस सर। क्या बनाया बेटा ये? सर ये फार्म हाउस ये किस चीज से बनाया है? प्ले से। सर पहले तो मैं बताऊंगी, बच्चों की 2 दिन की मेहनत है, ये बड़ी मेहनत से बच्चों ने बनाया है। क्ले का इनको आइडिया इसलिए दिया गया क्योंकि तो इजी अवेलेबल होती है, इको फ्रेंडली होती है, और बच्चे इंटरेस्ट लेके करते हैं सर इसको। इससे हम कोई भी जो मतलब हमारे मन की जो इमेजिनेशन है उसको हम मूर्त में कर सकते हैं। सर बच्चों के अंदर जो इमेजिनेशन है उसको हम अगर विजिबल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा वे है। ये आज सारा दिल्ली विद्यापीठ स्कूल जो है अपने प्रोजेक्ट के साथ जो है आज इस एग्जीबिशन में शामिल है। इन बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें बनाई हैं। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज यकी फ्रॉम 8th क्लास। ये है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें खेत होता है, खेत में कई तरह की फसलें उगाई जाती है, जैसे कि वेजिटेबल की, राइस की, कई तरह की फसलें उगाई जाती है। Sir, my name is Drona. I made the model of solar system from class 8th. Good morning, sir. My name is Salim, student of class 8. I am represent drip irrigation working model. सर ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। और सीरीज और जो पैरेलल कनेक्शन है ये दोनों इसमें जला के दिखा सकते हैं सर। इसके अंदर का जो फिलामेंट है ये सीरीज से कनेक्टेड है, तो फिर सर ये एक साथ जलता है, लेकिन अगर हम इसको इसमें लगा देंगे दूसरे वाले में तो फिर ये पैरेलल में चलेगा। सर इन फिजिक्स वी हैव इंक्लूडेड द आदित्य L1 recently launched on 2nd September 2023 and it is in midway or in the mid of January it will reach at the point L1 point, Lagrange point, where the gravitation is balanced by all the planets and the sun. सर क्योंकि सर वाटर की शॉर्टेज हो रही है, इसलिए इसमें वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं हम। जो वेस्ट वाटर है उसको क्लीन करके बिल्डिंग से पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आपने प्रोजेक्ट बनाया, काम करना है? हाँ जी सर। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इन बच्चों ने बनाया है, और बहुत ही ओके ओके ओके। ये देखिए आपने यहाँ से वेस्ट वाटर जो है ना यहाँ पे डाला गया है, उसके बाद किस प्रोसेस के बाद जो है ये क्लियर वाटर जो है, मतलब साफ स्वच्छ जो है जल यहाँ से निकल रहा है, जो आम आदमी के काम आने वाला है। ये आर्टिफिशियल किडनी है, जैसे जिन पेशेंट्स की किडनी खराब हो जाती है ये उनके लिए होती है। बेटा कहाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा आपने? सर बायोलॉजी से। ओके, आपके टीचर किसने पढ़ाया? क्या नाम है आपका? विंकल मैम। विंकल मैम, ओके। तो ये आपके दिमाग में क्या है कि आगे चल के क्या करना चाहेंगे आप? सर जैसे जिन पेशेंट्स, काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी फेलियर से डेथ हो जाती है, तो ये सबको किडनी जिनकी फेल होती है उनको सबको मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट, ताकि उनकी जो लाइफ टाइम है उनकी सर्वाइवल बढ़ जाए। क्या जरूरत है देश को? बायोगैस एक ऐसी गैस होती है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाई जाती है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, इसलिए हमें प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये चीप होती है, हमारे बजट में होती है, और दूसरा ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। जो एलपीजी जो हमारे सिलेंडर में आती है वो हमारे हार्मफुल होती है, इसलिए हम इंडिया में इसे इसलिए प्रेफर करना चाहते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी हेल्थ मिले हमें। बच्चों ने आज स्कूल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, और भविष्य में इन बच्चों का देश का योगदान करने में बड़ा ही अहम योगदान रहेगा, देश का नाम रोशन करने में। और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बच्चों ने बताई हमने, जो आज तक सोची भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी कभी कि ये बच्चे कर सकते हैं। हमारे देश को इन चीज़ों की आने वाले टाइम में बहुत ही ज़रूरत है, और मैं बच्चों से उम्मीद रखता हूँ, क्या पूरा विश्वास है कि ये बच्चे जरूर कामयाब होंगे देश का नाम रोशन करने में और स्कूल का नाम रोशन करने में। कोनिक सेक्शन में बनाया है सर। इसमें क्या कैसे काम करता है ये? इस पे सर ये है कि कोनिक सेक्शन में जो कोन होता है उसको हमने डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करा है, जैसे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। सर इसमें लाइट पास होती है, जिसमें जहाँ पे ट्रांसपेरेंट, दिस इज अ वाटर ट्रांसपेरेंट, दिस इज मिल्क की ज़्यादा वो होती है, और वाटर ट्रांसपेरेंट इसलिए लाइट पास हो सकती है। सर देख लिए। कहाँ से आइडिया आया? सर केमिस्ट्री में सर हमने पढ़ा था इसको। ये आपने पढ़ा था तो प्रोजेक्ट बनाने के बारे में? यस सर। हमने पोल्यूशन में ये वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन दिखाया हुआ है। एथेनॉल फ्रॉम शुगरकेन। एथेनॉल? अच्छा, एथेनॉल के दिमाग में कैसे आया आपने? मैं चैप्टर पर, आई वाज रीडिंग अ चैप्टर।
चैप्टर पढ़ा आपने, क्या ये कारगर है हमारे मतलब मानव Yes. जीवन में? Yes. कितना कारगर है? India has saved 12,000 crore over last year. 12,000 करोड़ लास्ट ईयर बचाया गया है और आगे और बचाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है बेटा, काम करो इसके ऊपर। ये न्यूक्लियर बम के बारे में आपने बताया, बताइए। सर दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। इसमें हमने एक रिएक्शन का इस्तेमाल किया है KMnO4 + H2O2, जिससे कि ऑक्सीजन गैस वेरी फास्टली निकलती है। अभी वर्किंग करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमारे संसार को, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और इन बच्चों ने बड़ा सोचा है इसके बारे में। जी कैसे 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 बनाया? अच्छा ऐसे काम करता है ये, वेरी गुड। ये इस तरीके से काम करता है। बहुत सुंदर इन बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया और ये काम करते हुए भी दिखाई दिया। बहुत सुंदर बेटा। क्या नाम है आपका? लक्ष्य सर, और दो और है मेरे साथ, अभिषेक और यश, वे पीछे काम कर रहे हैं। लक्ष्य, अभिषेक और यश, यस, वो भी काम कर रहे हैं और ये इन्होंने प्रोजेक्ट बना के दिखाया है। कितना खतरनाक मानव जाति के लिए है इसके बारे में इन्होंने बताया। ये इसरो का आपने क्या क्या बनाया? चंद्रयान। कैसे दिमाग में आया चंद्रयान बनाने के? क्योंकि अभी रिसेंट में हुआ है तो हमने इसके ऊपर बनाया। चंद्रयान 2 तो फेल हो गया था, तो हमने साउथ का पता नहीं था किसी दुनिया को, पहली बार साउथ पार्ट में गया है एटमॉस्फेयर में चांद के, इस वजह से हमने सोचा दिमाग में आ। वेरी गुड। ये देखिए बच्चों को अलग अलग तरीके से बच्चों ने यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज को दर्शाया है और ये नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए स्किन, डेंगू, ईयर्स, नोज, आईज, इसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया है। ये PP1 क्लास के बच्चे हैं और इन्होंने सेंस ऑर्गन्स टॉपिक को परफॉर्म किया है। और लाइक ये कुछ एक बच्चे हैं जैसे कि ये एकम आइस बना है, ट्विंकल नोज, और ये देव ईयर, टंग, शिवम एंड स्किन। इसके पीछे आपने क्या सोच रखी है? क्यों इस तरह की पोस्टर लगा के ये सब बनाया है? बच्चों को अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज हो, अपनी ज्ञानेंद्रियां जो कि हमारी बॉडी, जिनसे हमारी बॉडी प्रॉपर वे में अपना काम करती है, ये भी एक मशीन है, तो इन सब का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। तो ये सर एक हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट है। इसमें हमने क्या करा है कि इसमें हमारे पास 2 सैंपल हैं पानी के। पानी सेम ही है, बस मेथड अलग है। इसमें हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेशन बाय लेजर लाइट डिफ्रैक्शन। इसमें हम आपको लेजर लाइट के माध्यम से दिखाएंगे कि हमारे जो पानी पीते हैं वो बैक्टीरिया कितने हैं कितने नहीं है, और हम उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते, कैसे नहीं कर सकते। सर एसिड रेन है। सर एसिड रेन तब होती है जब एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस और पोल्यूशन होता है, तो वो वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाता है, तो फिर वो एसिड रेन की फॉर्म में फिर नीचे आता है। जब जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो मॉनसून की जो पहली बारिश होती है ना, तो वो एसिड रेन ही मानी जाती है, क्योंकि तब पोल्यूशन इकट्ठा हुआ होता है, तो पहली बारिश आती है तो पोल्यूशन को वो नीचे बैठा देती है, तो उस वजह से फिर सांस लेने में फिर मतलब अच्छे से सांस ले पाते हैं। यानी कि इसमें गुंजाइश है सुधार करने की बहुत ज्यादा, पोल्यूशन को मतलब पोल्यूशन फ्री रखने के लिए। यस सर। जी सर, स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है। इनकी जो इम्पोर्टेंस थी इन प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग बच्चों को बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से हम इनको अपना एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं और इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। सब बच्चों ने बहुत डेडिकेशन दिया अपने काम पे, बहुत ज़्यादा कब से लगे हुए हैं बच्चे काम करने अपना, और काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट भी आया है और इनने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी किया है, प्रेजेंट भी किया है और बिल्कुल क्लियरली दिखाया है क्या है डिमांड, क्या है कॉमर्स, बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। इवन इन्होंने डिफरेंट इनकी टर्म्स भी बताई हैं, लाइक अमेजोन, ये बिजनेस का है ये कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस हो गया, स्कूल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बताता है बिजनेस की। तो बच्चों ने हर चीज को प्रॉपरली एक पूरा कॉमर्स सिटी ही दिखा दी है यहाँ पे। सर ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। सारी एक्टिविटी कराने का मतलब है कि ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। बच्चे का चरित्र निर्माण भी कहीं ना कहीं हमारे स्किल डेवलपमेंट से ही होता है, तो ये बहुत जरूरी है। जो हम बच्चों को दबा के हमेशा एक प्रेशराइज, वो एक रट्टाफिकेशंस, वही किताबी कीड़ा, इट इज नॉट कंपल्सरी। आई थिंक हमें वोकेशनली भी बच्चों को रेडी करना है लाइफ में। सारे ही डॉक्टर इंजीनियर नहीं, इन जैसे महान जो हमारा बेस है जिसको हम भूल जाते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। आप एक प्रिंसिपल हैं और प्राइमरी विंग से लेकर हाई क्लास तक सर प्राइमरी जी कैसा किसको आप अव्वल नंबर देंगे? सर मैं तो बेसिक से उठी हूँ और बेसिक को ही दूंगी। मैं तो ये चाहती हूँ बेसिक हमारा अच्छा होगा, रूट्स यदि हमारी अच्छी होंगी तो पेड़ जरूर फला फूला ही निकले।
इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए स्कूल प्रबंधक वीर सिंह सैनी ने आज की प्रदर्शनी के बारे में बताया और विद्यार्थियों, शिक्षकों की मेहनत और प्रतिभा की तारीफ करते हुए आकलन करने के लिए पहुंचे विशेष जजों की टीम का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने आज अहमदाबाद में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप मैच में भारत की जीत का दावा करते हुए अग्रिम शुभकामनाएं दी। हम एग्जीबिशन कुछ यूनिक करते हैं। हमने सभी जो बच्चे हैं सभी की प्रतिभा निखारते हैं। हम जो बच्चे के अंदर टैलेंट है उसको टैलेंट को निखारने के लिए हम हर साल एग्जीबिशन करते हैं और सभी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। किस क्लास के बच्चों ने आज इस एग्जीबिशन में भाग लिया? ये PP1 से और +2 तक का इसमें एग्जीबिशन में भाग लिया जी सभी बच्चों ने। जैसे आज हमने देखा यहाँ पे बच्चों ने एनवायरनमेंट पे बहुत काम किया है, उसमें प्रोजेक्ट बनाए हैं और मतलब ग्रीनरी के ऊपर बहुत काम किया है, साइंस के प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम किया है, सौरमंडल पे बहुत काम किया है। मतलब आप किस तरीके से तैयारी करवाते हैं? ये सभी टीचर्स को हम देते हैं कि हमारा जो आजकल जो एनवायरनमेंट जो खराब चल रहा है, जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है, उसको कैसे हम शुद्ध किया जाए, या वाटर भी जो ना हमारा खराब हो रहा है तो उसको भी कैसे शुद्ध किया जाए। इस तरह के प्रोजेक्ट लेके हम सभी को एक अच्छा माहौल कैसे बने, एक अच्छा वातावरण कैसे बने, उस तरह के प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। मानव जीवन में आने वाली दिक्कतों के बारे में इन बच्चों ने आज बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आपको क्या लग रहा है भविष्य में ये दिल्ली विद्यापीठ स्कूल का और देश का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि अब हमारे एक बच्चे ने अभी जो है MBBS में दाखिला लिया है, वो आपका ये रोहतक में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उसने एडमिशन हुआ है और वहाँ पे प्रॉपर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी तरह बच्चे हमारे कहीं ना कहीं आगे ही रहते हैं। आज अभिभावक और काफी जजेस यहाँ पे आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? भाई उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अभिभावक भी आए और हमारे जजेज आए। जज का तो हम जो है ना दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज जो है वो भी है क्या बोलते हैं वर्ल्ड कप वगैरह वो छोड़ के सभी जज आए हैं, उनके लिए तो बार बार धन्यवाद के काबिल हैं। लेकिन तो वर्ल्ड कप को अगर ना छोड़ें और वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो आप इंडियन टीम को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन टीम का हम लेकर आएंगे जी, हम तो सोना लेकर आएंगे सर। इंडिया नंबर 1 पे आना है जी अब तो। आज वर्ल्ड कप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।